हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी ट्रेडर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी और निफ्टी में बने हुए ट्रेड के बारे में बात करेंगे। 26 जुलाई और 29 जुलाई को किस तरह से ट्रेड बना हुआ है मार्केट में, किस तरह से एसएमसी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी आप देखेंगे कि 26 जुलाई को मार्केट यहाँ से गैप डाउन खुला है और उसके बाद से मार्केट ऊपर की तरफ गया हुआ है। अभी ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक का, यदि मार्केट ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है और पुल बैक लेता है, यानी इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगा, पुल बैक वगैरह लेगा तो ऊपर की तरफ का ट्रेड बनेगा, या फिर इस पॉइंट को ब्रेक करके नीचे की तरफ आएगा तब हमारा नीचे की तरफ का ट्रेड बनेगा। क्योंकि ये वाली कैंडल जो पहली कैंडल होती है इसको हम एज्यूम नहीं करते हैं और इसकी वजह से काफ़ी परेशानी होती है मार्केट में स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो इस वाले कैंडल को हम एज्यूम नहीं करते हैं। तो मार्केट क्या करता है कि काफ़ी लंबे समय तक ना तो इसको ब्रेक करता है और ना ही इसको ब्रेक करता है, और यहाँ पर आप देखते हैं लंबे समय तक कंसोलिडेट करता है, तो बीच में कोई भी ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि जो स्ट्रक्चर वो कंफर्म नहीं है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है या नीचे की तरफ जाने वाला है। अभी मार्केट क्या करता है कि इसको ब्रेक कर देता है और ऊपर की तरफ जाता है। ऊपर की तरफ जाने के बाद से जब इसको ब्रेक कर देता है और ऊपर की तरफ जाता है तो हम पिछले दिन के कैंडल्स के साथ इसको मैच कराएंगे, पिछले दिन का जो स्ट्रक्चर है उसके साथ मैच कराकर हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो अब देखेंगे कि मार्केट पिछले दिन का यहाँ पर एक स्ट्रक्चर में इंडोसमेंट लिया है और ये उसका बॉस होना चाहिए, तो यहाँ पर मार्केट अपना बॉस कंप्लीट कर दिया है। अब जैसे मार्केट अपना बॉस कंप्लीट कर दिया है, बॉस कंप्लीट करने के बाद से मार्केट फिर से नीचे की तरफ आता है और फिर ऊपर की तरफ चला जाता है। तो ये वाली जो मूव आप देख रहे हैं इसने इंडोसमेंट नहीं लिया है, इंडोसमेंट यहाँ पर था। यदि मार्केट नीचे की तरफ आता, इसको ब्रेक करता, ब्रेक करने के बाद से ऊपर की तरफ जाता है तो इसको भी हम बॉस बोलते हैं। पर मार्केट यहाँ पर इंडोसमेंट नहीं लिया है तो इसको हम केवल लिक्विडिटी बोलेंगे। और ये जो बॉस है वो हेल्दी कैंडल के साथ नहीं है, तो यहाँ पर बॉस भी कंप्लीट नहीं है अच्छी तरीके से। बॉस जाकर यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। अभी जब ये बॉस कंप्लीट हो जाता है और फिर से मार्केट जब यहाँ से नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ आने के बाद से अभी आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ से इंडोसमेंट लेता है और यहाँ पर एक ओबी होता है, ऑर्डर ब्लॉक होता है, इस पर आकर मार्केट टैप करता है। टैप करने के बाद से अभी जो ओबी होगा वो पूरा होगा इस तरह से, और जो स्टॉप लॉस होगा वो आप सेफर साइड रखेंगे। तो मार्केट यहाँ पर आया, टैप किया, टैप करने के बाद से ऊपर की तरफ गया है और बॉस तक का टारगेट दिया है। बॉस तक का टारगेट देने के बाद से मार्केट अब ऊपर की तरफ चला ही जा रहा है, और ऊपर की तरफ जाने के बाद से मार्केट यहाँ से फिर से पुल बैक लेता हुआ नीचे की तरफ आया है और यहाँ पर इंडोसमेंट लिया है। ये जो पॉइंट देख रहे हैं यहाँ से मार्केट इंडोसमेंट लिया है। इंडोसमेंट लेने के बाद से अभी हम ओबी देखते हैं कि ओबी कहाँ पर है। तो आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर ओबी छोड़ा हुआ है। तो यहाँ ये जो रेड कैंडल ये पूरा ओबी है, और ये जो आप देख रहे हैं ये ग्रीन कैंडल, ये दो रेड कैंडल्स बनी हुई है, इस कैंडल के इनसाइड बनी हुई है, तो इसी वाली कैंडल को हम यहाँ पर ओबी मानेंगे। अब जब मार्केट ओबी पर आया है, ओबी पे आने के बाद से आप देखेंगे कुछ देर तक मोमेंटम दिया है ऊपर की तरफ जाने का, पर इसके बाद से मार्केट नीचे की तरफ चला है और यहाँ पर स्टॉप लॉस हमारा हिट हो चुका है। अभी आप देखेंगे कि मार्केट फिर से ऊपर की तरफ गया और ये बॉस कंप्लीट किया है। अभी इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से हम ड्रा कर देते हैं ऐसे, तो अब देखेंगे कि यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, देख रहे हैं आप। इसके बाद से मार्केट क्या करता है कि फिर से ऊपर से नीचे की तरफ आता है, यहीं से इंडोसमेंट ले चुका है, क्योंकि ये जो कैंडल है इस कैंडल के लो को ब्रेक किया है, तो इंडोसमेंट यहीं पर कंप्लीट हो चुका है। अभी ओबी ढूंढेंगे हम, तो ओबी यहाँ पर है पर मार्केट ओबी तक नहीं आया है और यहाँ पर आकर क्लोजिंग दे दिया है। तो आप देख सकते हैं 26 जुलाई को दो ही ट्रेड बना हुआ था, एक ट्रेड ये और दूसरा ट्रेड ये। अभी आज के ट्रेड के बारे में बात करेंगे तो आप देखेंगे मार्केट यहाँ से गैप अप खुलता है और ऊपर की तरफ चला जाता है और यहाँ से नीचे की तरफ आता है पुल बैक लेकर, और यहाँ पर हमारा इंडोसमेंट होता है। अभी आप देखेंगे कि मार्केट इंडोसमेंट को अच्छी तरीके से यहाँ पर स्विप किया है, तो यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। और यदि आप इसमें एंट्री बनाते तो जो स्टॉप लॉस होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता, तो इसको आप स्किप कर सकते थे। तो यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ गया हुआ है और ये बॉस कंप्लीट किया है। बॉस कंप्लीट हो जाने के बाद से मार्केट फिर से ऊपर की तरफ गया है। मार्केट दो कैंडल के साथ ही सभी लिक्विडिटी को ग्रैब कर चुका है, और ग्रैब करने के बाद से कुछ देर तक यहाँ पर कंसोलिडेट करता है और ऊपर की तरफ जाकर ये बॉस कंप्लीट करता है। अभी हमने एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करके रखा था कि मार्केट यहाँ पर आए तो हो सकता है कि यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है, पर हमने ध्यान दिया कि ये जो कैंडल्स है इन सभी के इनसाइड में बना हुआ है, तो यहाँ पर लेना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था। अभी मार्केट जो बॉस कंप्लीट किया है, बॉस कंप्लीट करने के बाद से ऊपर की तरफ गया है, ऊपर की तरफ जाने के बाद से यहाँ से ऊपर की तरफ जाकर इसकी हाई को ब्रेक किया है और नीचे की तरफ आया है, तो यहाँ पर हमारा इंडोसमेंट हो जाता है और मार्केट नीचे की तरफ आकर इंडोसमेंट लिया हुआ है। अभी यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस है, आप देखेंगे कैसे
वैसे तो आप देखेंगे कि पूरी तरह से यहाँ पर स्पाइक बना कर ऊपर की तरफ गया है, लेकिन यहाँ पर स्टॉप लॉस इसलिए है क्योंकि जब आप कैंडल में एंटर करेंगे तो ये स्पाइक था, पर जब यहाँ पर ये नीचे की तरफ आया हुआ था तो ये पूरी तरह से हेल्दी कैंडल था, इसलिए यहाँ पर स्टॉप लॉस हो चुका है। और यदि आपका जो स्टॉप लॉस है, यदि वो फिक्स करके आए हुए हैं कि इसमें हमको 15 पॉइंट देना है या फिर स्टॉप लॉस आप एक सेफर साइड रखेंगे, तो यहाँ पर ये ट्रेड आपको एग्जीक्यूट हो सकता है। इस ट्रेड में आप प्रॉफिट बना सकते थे। अभी मार्केट क्या करता है कि कुछ देर तक कॉन्सोलिडेट करता है, ऊपर की तरफ जाकर 84 पॉइंट तक का टारगेट देता है और बॉस भी कंप्लीट करता है। बॉस कंप्लीट हो जाने के बाद से मार्केट ऊपर की तरफ गया है और यहाँ से इसका जलवा देखिए। लगभग अगले 10 मिनट के अंदर मार्केट 1000 पॉइंट तक नीचे गिर जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे अगले 14-15 मिनट के अंदर मार्केट 1000 पॉइंट तक गिर जाता है। और मार्केट गिरने के बाद से अभी मार्केट में कैसा सिनेरियो बनेगा, अभी जब मार्केट ऐसे हो चुका है तो मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक करके पुल बैक ले तो नीचे की तरफ का ट्रेड बनेगा। यानी यदि मार्केट क्या करता है कि इसको ये वाला पॉइंट है ऐसे ब्रेक कर देता है, ब्रेक करने के बाद से पुल बैक वगैरह लेता है और ऊपर की तरफ जाता है, एंडोसमेंट लेता है, ऑर्डर ब्लॉक पर आता है, तब हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। या फिर मार्केट क्या करेगा कि ऊपर की तरफ जाए और ऊपर वाले पोर्शन को ब्रेक करे तब, पर मार्केट में इतना पावर नहीं रह चुका है कि वो ऊपर की तरफ जाए क्योंकि 1000 पॉइंट वो गिर चुका है, तो नीचे का ही ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट हो सकता है। पर मार्केट क्या कर रहा है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि कंसोलिडेट करता है, इस वाले पॉइंट को ब्रेक नहीं करता है और ऊपर की तरफ ही केवल कंसोलिडेट करता रह जाता है। तो बीच में आप कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर आपको क्लियर बनना चाहिए, और जब तक स्ट्रक्चर क्लियर नहीं बनेगा तब तक हम ट्रेड नहीं बना सकते। तो मार्केट क्या कर रहा है कि इसको ब्रेक नहीं किया है और यहाँ पर आकर क्लोजिंग दिया है। वैसे तो देखेंगे कि जो मार्केट का नेचुरल मोमेंटम है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं बना सकते हैं। वैसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी देखेंगे तो कोई भी यहाँ पर ट्रेड आपको नहीं देखने को मिलेगा। अभी हम निफ्टी 50 की बात करेंगे तो निफ्टी 50 में 29 जुलाई को किस तरह से ट्रेड बन सकता है, तो कोई भी यहाँ पर ट्रेड नहीं बना है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। अभी आप देखेंगे कि मार्केट नीचे की तरफ आया है पुल बैक लेता हुआ, और पुल बैक लेता हुआ नीचे की तरफ आकर इसको ब्रेक किया और ऊपर की तरफ जाकर यहाँ पर इंडोसमेंट लिया है। जब इंडोसमेंट लेता है तो यहाँ पर हम और ब्लॉक ड्रॉ करके रखे थे कि मार्केट यहाँ पर आया टैप करे और उसके बाद से नीचे की तरफ आकर ये बॉस कंप्लीट करे। पर यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक था मार्केट वहाँ तक पहुँचा नहीं है, यहाँ पर इम्बैलेंस है, मार्केट वहीं से नीचे की तरफ चला आता है और ये बॉस कंप्लीट करता है। अब बॉस कंप्लीट हो जाने के बाद से जो इंडोसमेंट है वो यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर अब इस कैंडल्स में देखेंगे किसी भी कैंडल ने किसी भी कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये हरी कैंडल ने इस हरी कैंडल का हाई ब्रेक किया है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे ये जो रेड कैंडल है इसके अंदर ये दोनों कैंडल्स बनी हुई हैं, तो यहाँ पर जो हाई ब्रेक हुआ है वो इनसाइड है, इसलिए यहाँ पर इंडोसमेंट नहीं हो सकता है। जो इंडोसमेंट होगा वो यहाँ पर होगा। मार्केट यहाँ पर से ऊपर की तरफ गया है, यहाँ से इंडोसमेंट लिया है, इंडोसमेंट लेने के बाद से अब ऊपर की तरफ कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, ओ भी नहीं था। यहाँ पर ये जो स्पाइक है यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर हम रिस्क ले सकते हैं, पर मार्केट क्या करता है कुछ देर तक यहाँ पर रुकता है, उसके बाद से ऊपर की तरफ जाकर इस बॉस के हाईएस्ट पॉइंट को ब्रेक कर देता है और चौक हो जाता है। यानी मार्केट जो बेयरिश था अब वो बुलिश होने के लिए रेडी है। अभी आप देखेंगे कि मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है, कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं लेता है और ऊपर की तरफ चला जाता है। अभी आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ से फिर से नीचे की तरफ आया, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ड्रॉ करके रखा था। यदि इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ब्रेक हो जाता और इसके बाद से यहाँ पर आता तो यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर एक और ओ भी था, यहाँ पर एक ओ भी था। पर मार्केट इन्वेस्टमेंट लेने के बाद से अब देखिए बहुत ही तेज़ी गति से नीचे की तरफ आया हुआ है और नीचे की तरफ आकर जितनी भी बाइंग साइड की लिक्विडिटी थी सबको यहाँ पर ग्रैब कर चुका है। इसको थोड़ा सा एक बार ध्यान से आप देखिए, यहाँ से देखिए ये जितने भी सारे लोग बाई किए थे सबकी लिक्विडिटी एक ही बार में मार्केट ग्रैब कर चुका है। अब यहाँ पर होप ट्रेडिंग जो कर रहे होंगे उनका यहाँ पर स्टॉप लॉस मतलब बहुत ही ज़्यादा हो सकता है, और जिन्होंने स्टॉप लॉस लगाया होगा वो स्टॉप लॉस के साथ बाहर निकल गए होंगे। हम यहाँ पर रिटेलर की बात कर रहे हैं, क्योंकि एसएमसी के अकॉर्डिंग कोई ट्रेड तो बना ही नहीं है। अभी आप देखेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है कि ये वाला पॉइंट है, ऐसे इसको हम लिक्विडिटी इसलिए माने हैं क्योंकि ये जो वाला मूवमेंट है इसने इंडोसमेंट नहीं लिया है। इंडोसमेंट यहाँ पर था पर मार्केट इंडोसमेंट नहीं लिया है, इसलिए इस वाले पॉइंट को हम टोटल लिक्विडिटी बोलेंगे। अभी मार्केट ऊपर की तरफ गया है और ऊपर की तरफ जाने के बाद से अभी इंडोसमेंट जो है हम यहाँ पर ड्रॉ करके रखे हैं। अब मार्केट इंडोसमेंट ले, इसके बाद से नीचे की तरफ आकर ये बॉस कंप्लीट करे, पर मार्केट क्या कर रहा है कि यहाँ पर आकर क्लोजिंग दे दिया है। ये 29 जुलाई की निफ्टी की बात थी और बैंक निफ्टी में बने हुए ट्रेड के बारे में जो हमने बता ही दिया। और पिछले दिन का एक ट्रेड बना है जिसमें थोड़ी सी गलती थी, उसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ।
अभी आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ से इंडोसमेंट लेकर नीचे की तरफ आकर ये बॉस कंप्लीट किया है। बॉस कंप्लीट करने के बाद से ऊपर की तरफ गया है, यहाँ से इंडोसमेंट लिया है, नीचे की तरफ आकर इसे बॉस कंप्लीट करना चाहिए। ये पूरा मेथड है। या फिर जब तक मार्केट चौक ना करें, तो चौक करने के बाद से ऊपर की तरफ जाएगा, तो ऊपर की तरफ हमारा इंडोसमेंट वगैरह लेगा, तब हमारा ट्रेड बनेगा। पर यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर बताया था कि मार्केट यहाँ से इंडोसमेंट लिया है और यहाँ पर आकर वो भी था, इस पर टैप करके ऊपर की तरफ गया है। तो ये वाला जो ट्रेड है ये बन नहीं सकता है। ये पूरी तरह से इनसाइड है और इनसाइड में आप चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन प्योर रूल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नहीं बन सकता है। जब तक मार्केट यहाँ पर चौक नहीं करेगा तब तक यहाँ पर नहीं बनेगा। अब समझता हूँ कि आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी या।